हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको दिल दहलाने वाली वो कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। एक सच्चा आशिक, एक धोखेबाज लड़की और इस तरह बर्बाद हुई एक मासूम लड़के की ज़िंदगी। तो इस कहानी का नायक है शरण और इस कहानी की नायिका है ग्रीष्मा। यह कहानी शुरू होती है बस के सफ़र में। बस के सफ़र के दौरान पहली बार शरण ने ग्रीष्मा को देखा। ग्रीष्मा को देखते ही शरण को ग्रीष्मा से प्यार हो गया। यह प्यार एक तरफा नहीं था, ग्रीष्मा को भी शरण से प्यार हुआ। फिर ये कहानी आगे बढ़ी। जैसा कि हर प्यार में होता है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे या नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शरण ग्रीष्मा के प्यार में इतना डूब चुका था कि शरण के लिए ग्रीष्मा ही उसकी पूरी दुनिया थी। पर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। ग्रीष्मा के घर वालों ने ग्रीष्मा का रिश्ता एक फौजी के साथ तय कर दिया था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी अपने घर वालों के इस रिश्ते से बहुत खुश थी, क्योंकि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता जहाँ तय किया था वह एक फौजी था और काफ़ी रिच भी था। इस वजह से ग्रीष्मा ने शरण के प्यार भरे रिश्ते को ठुकरा कर उस रिश्ते को चुना जहाँ पर उसे एक लग्जरी लाइफ मिल सकती थी। ग्रीष्मा के लिए शरण बस एक टाइम पास था। ग्रीष्मा ने 4 मार्च 2022 को उस लड़के से एंगेजमेंट कर ली जिसे उसके घर वालों ने पसंद किया था। ग्रीष्मा चाहती थी कि वह शरण के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दे और उस फौजी के साथ शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन शरण को ये नामंजूर था। शरण सच में प्यार करता था ग्रीष्मा से। उसने ग्रीष्मा को बहुत समझाया और उसने ग्रीष्मा का साथ नहीं छोड़ा। ग्रीष्मा को पता था कि शरण के पास उसके फोटोज़ और वीडियोस हैं, जिस वजह से उसकी सगाई टूट सकती है। इसलिए ग्रीष्मा ने बड़े ही चालाकी से शरण से रिश्ता नहीं तोड़ा और शरण के साथ रिश्ता निभाने का नाटक करने लगी। ग्रीष्मा शरण से ऐसा जताती थी कि मानो वह शरण से बहुत प्यार करती है। शरण ग्रीष्मा के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि ग्रीष्मा उसका प्यार नहीं बल्कि उसका डेथ है। शरण ने ग्रीष्मा से कहा कि वह ग्रीष्मा से शादी करना चाहता है। पहले तो ग्रीष्मा ने बहुत बहाने बनाए कि मेरी कुंडली में जातक दोष है, अगर मैंने तुमसे शादी की तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन शरण, जो ग्रीष्मा के प्यार में डूबा हुआ था, उसने कहा कि वह इन सब बातों को नहीं मानता। वो ग्रीष्मा से बहुत प्यार करता है और वो शादी सिर्फ और सिर्फ ग्रीष्मा से ही करेगा। पहले तो ग्रीष्मा ने काफ़ी बहाने बनाए, लेकिन शरण ने एक भी बात नहीं मानी ग्रीष्मा की, जिसके चलते दोनों ने केरला के चर्च में जाकर एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों ने कन्याकुमारी के एक होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त को अपना फिजिकल रिलेशन भी बनाया। उसके बाद ग्रीष्मा ने शरण को जान से मारने की चाल चली। उसने एक जूस चैलेंज दिया शरण को, जिसके चलते दोनों को जूस जल्दी ख़त्म करना था। ग्रीष्मा ने 2 स्लाइस के बोतल ले रखे थे। एक स्लाइस के बोतल में ग्रीष्मा ने पहले से ही 50 पैरासीटामोल के पिल्स मिला दिए थे, जिसका पता शरण को दूर दूर तक नहीं था। बेचारा शरण, उसने ये समझा कि यह बस एक जूस चैलेंज है। ग्रीष्मा द्वारा दिए गए जूस को शरण ने जैसे ही मुंह में डाला, उसे उसका स्वाद बहुत ही कड़वा लगा, जिससे उसने थूक दिया और कहा कि इसका टेस्ट इतना ख़राब क्यों है। ग्रीष्मा डर गई। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि शरण को इस बारे में सब पता चल जाए। उसने तुरंत ही शरण के हाथों से जूस का बॉटल लिया और उसे फेंकते हुए कहा कि हो सकता है कि जूस एक्सपायर हो, इसलिए इसका टेस्ट इतना गंदा आ रहा है। बेचारे शरण ने ग्रीष्मा की बातों को मान लिया। शरण इतना लापरवाह हो गया था ग्रीष्मा के प्यार में कि उसे पता ही नहीं चला कि ग्रीष्मा ने उसे 9 बार मारने की कोशिश की। ग्रीष्मा ने 9 बार मारने की कोशिश की शरण को। वो 9 बार फेल रही, लेकिन 10वां वाला वार कामयाब रहा, जिसमें ग्रीष्मा का साथ दिया उसके अपने ही घर वालों ने, एक उसके अंकल और दूसरी उसकी अपनी माँ। ग्रीष्मा ने बड़ी ही प्यार भरी मीठी मीठी बातें करके शरण को अपने घर बुलाया, ये बोलकर कि उसके अंकल और उसकी माँ उसके घर पे नहीं है, वो अकेली है। ग्रीष्मा ने बड़े ही चालाकी से शरण को अपने घर बुलाया। शरण अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर पहुंचा। पहले तो ग्रीष्मा ने शरण से बड़ी ही प्यार भरी बातें की। फिर ग्रीष्मा ने शरण को एक चैलेंज दिया, वह था काढ़ा पीने का। अपने हेल्थ इशू के चलते ग्रीष्मा काढ़ा पिया करती थी, जिसका मजाक शरण हमेशा उड़ाया करता था। ग्रीष्मा ने शरण से कहा
कि तुम मेरा हमेशा मजाक उड़ाते हो क्योंकि मैं अपने हेल्थ इशू के चलते काढ़ा पीती हूँ। ये काढ़ा आज मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, तुम इसे पी के दिखाओ। ये काफ़ी अच्छा काढ़ा है जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बेचारा शेरन, उसने समझा कि ये कोई काढ़ा है और उसने उस काढ़े को पी लिया। जब वो काढ़ा पी रहा था तब उसे समझ आया कि काढ़े का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। रेशमा ने बड़ी ही स्मार्टली कहा कि हाँ, ये काढ़ा बहुत ही कड़वा है क्योंकि ये जड़ी बूटियों से बना है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्लाइस देती हूँ, तुम इसे पी लो, तुम्हें टेस्ट अच्छा लगेगा। शेरन ने जैसे ही स्लाइस को पिया वो उल्टियाँ करने लगा। शेरन को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो घर से भागते हुए बाहर निकला और वो उल्टियाँ कर रहा था। जब शेरन के दोस्त ने यह सब देखा तो वो काफ़ी टेंशन में आ गया। फिर दोनों ही बाइक पे बैठकर अपने घर को निकल लिए। रास्ते में शेरन ने 3 बार और उल्टी की। शेरन को लगा कि ये सब काढ़े और स्लाइस के रिएक्शन की वजह से हो रहा है। जब शेरन की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तब उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। शेरन के भाई जो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जिनका नाम था शिमोन राज। शिमोन राज ने शेरन के दोस्त रेजिन से कांटेक्ट किया। रेजिन ने ग्रीष्मा और शेरन से जुड़ी सारी खबर शिमोन को बता दी। शिमोन को जब यह बात पता चली कि यह सब एक काढ़े के पीने की वजह से हो रहा है तब उसने पूरी बात डॉक्टर अरुणा को बताई। उन्होंने बड़े ही समझदारी से मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म किया और 2 दिन बाद जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शेरन के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। शेरन टूटी फूटी आवाज़ में ही सही, पर उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे काढ़ा पीने को दिया था उसके बाद से ही उसे उल्टियाँ और लूज मोशन होना शुरू हो गया। जब शेरन से पूछा गया कि उसे किसी के भी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी है तो शेरन ने किसी का भी नाम नहीं लिया। कुछ दिन बाद जब शेरन से उसके पापा उससे मिलने गए तब शेरन ने अपने पापा से अपने और ग्रीष्मा से जुड़ी सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि कैसे ग्रीष्मा ने उसे अपने घर बुलाया था और उसे वो काढ़ा पीने के लिए कहा। इसके बाद से ही उसकी तबीयत इतनी खराब हुई। शेरन के पापा ने ये सारी बात शिमोन को बताई। शिमोन ने तुरंत ही ग्रीष्मा से कांटेक्ट किया। जब शिमोन ने ग्रीष्मा से पूछा कि काढ़े में आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से शेरन की तबीयत इतनी खराब हुई, तब ग्रीष्मा ने कई बहाने बनाए। शिमोन ने पूछा कि काढ़े किस चीज़ से बना था, कम से कम इतना बता दो। ग्रीष्मा ने बड़े ही चालाकी से ऑनलाइन से एक काढ़े की इमेज को डाउनलोड करके भेज दिया। इधर शेरन की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और आखिर 11 दिन के लगातार इलाज के बाद ऑर्गन फेलियर की वजह से शेरन की मौत हो गई। अगले ही दिन शेरन के भाई शिमोन ने ग्रीष्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। साथ ही शेरन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद जब पुलिस ने ग्रीष्मा से पूछताछ करने की कोशिश की तब ग्रीष्मा ने बड़ी ही चालाकी से एक कहानी बनाई। उसने कहा कि उसके मंगेतर को उसके और शेरन के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद उसके मंगेतर ने बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए यह शादी तोड़ने का फैसला किया। अगले दिन शेरन ने ग्रीष्मा से मिलने के लिए कहा और ग्रीष्मा मान गई। जब शेरन ग्रीष्मा के घर पहुंचा तब शेरन को पता चला कि ग्रीष्मा की तो सगाई हो गई है। इसके बाद शेरन काफ़ी गुस्सा हुआ और उसने ग्रीष्मा को काफ़ी मारा पीटा। ग्रीष्मा ने शेरन को बहुत समझाया और समझाने के बाद जैसे ही ग्रीष्मा वॉशरूम गई शेरन ने वो काढ़ा पी लिया जो कि ग्रीष्मा ने अपनी माँ के लिए तैयार किया था। पुलिस को भी समझ आ गया था कि ग्रीष्मा इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेगी। तब पुलिस ने जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए थे जैसे कि ग्रीष्मा की फुल डिटेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और सर्च हिस्ट्री को ग्रीष्मा को दिखाया तो ग्रीष्मा डर गई। ग्रीष्मा को समझ आ गया कि अब वो नहीं बचने वाली। तब जाके ग्रीष्मा ने अपने गुनाह को कबूल किया। पता चला कि ग्रीष्मा ने काढ़े में एक कोरोसिव पॉइजन मिला दिया था जो कि जंगली पौधे और घास को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रीष्मा ने यह भी बताया कि ये सब काला कांड उसने अकेले नहीं बल्कि उसके माँ और उसके अंकल ने भी उसका साथ दिया था। शेरन की फैमिली के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार 95 विटनेसेस और 223 डॉक्यूमेंट्स और 51 पीसेस ऑफ मटेरियलिक्स एविडेंस को ध्यान में रखते हुए केरला के नियटिक करवाए एडिशनल सेंसस ने कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट पास किया जिसके तहत
कोर्ट ने माना कि ग्रीष्मा के पास शैरन को मारने का एक क्लियर मोटिव था। ग्रीष्मा की एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने शैरन से शादी की। शैरन से पीछा छुड़ाने के लिए ग्रीष्मा ने शैरन की जान ले ली ताकि किसी को भी ग्रीष्मा और शैरन के रिश्ते के बारे में पता ही न चले। कोर्ट के मुताबिक यह हत्या बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और घिनौना था, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा दी और उसके अंकल को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की जेल की सज़ा दी। हालांकि ग्रीष्मा की मां को बाइज्जत बरी कर दिया गया और इसी के साथ यह क्राइम स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो ऐसे क्राइम का शिकार ना हो पाए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ईट हेल्दी, लिव सेफ्टी एंड डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर पार्टनर because awareness is security. My name is Radhika Setupati. Don't forget subscribe my channel and hit the bell icon.